हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे बेसिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी और कंपनी क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है अपने प्रोडक्ट को रूरल एरिया में डेवलप करने के लिए। सो रूरल मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है? सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग इज basically it is the process of promoting or selling the product or services in the rural area। भाई ये वो प्रोसेस है जो जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो या फिर सेल करते हो। इट कैन बी प्रोडक्ट और इट कैन बी सर्विसेज। या फिर रूरल मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग सिस्टम दैट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट। किस चीज का डेवलपमेंट भाई? किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विसेज का। प्लानिंग, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज so that people in rural area can access basic product at fair price। भाई रूरल सबसे पहले एरिया जरूरी क्यों है किसी भी कंपनी के लिए? जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया के 65% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। सो ये कंपनी के लिए जरूरी बन जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को रूरल एरिया में भी डेवलप करें, जिससे कि कंपनी की भी ग्रोथ हो सके और रूरल एरिया भी ग्रो हो सके। इसका एक एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक का, दैट इज फेस्टिव ट्रेड। इट मींस हर गांव हमारा, जहां पे इन्होंने कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट निकाले थे जो कि रूरल मार्केट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब रूरल मार्केट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि रूरल मार्केट में सबसे लार्ज पॉपुलेशन है। अप्रोक्स 65% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज लिव इन रूरल एरिया। तो ये कंपनी के लिए जरूरी बन जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट रूरल एरिया में भी डेवलप करें, रूरल एरिया में भी सेल करें। उसके बाद इंक्रीज्ड इनकम। इसका मतलब क्या है कि जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनकी इनकम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उनकी भी अपनी नीड, अपनी डिमांड डेवलप हो रही है, जिसको कंपनी पूरा करना चाहती है। इसीलिए कंपनी के लिए रूरल एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद कंपटीशन इन अर्बन मार्केट। भाई जैसे कि अर्बन एरिया में लाखों कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं। इट मींस द कंपटीशन इन अर्बन मार्केट इज वेरी हाई। सो टू कट डाउन द कंपटीशन, द कंपनी वांट टू प्रमोट और डेवलप द प्रोडक्ट इन रूरल एरिया, जिससे कि उनकी भी ग्रोथ हो सके। उसके बाद सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो इंडिया में क्या होता है कि जो बैंक होते हैं या फिर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे सपोर्ट द कंपनी who develop the product or services in the rural area। बेसिकली वो कुछ कंसेशन देते हैं कंपनी को लोन में या फिर किसी भी तरीके से, बाय विच दे कैन डेवलप द प्रोडक्ट इन द रूरल एरिया आल्सो। ओके, उसके बाद न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। भाई जैसा आप सभी को पता है कि अर्बन एरिया में जो आपके वेज रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सो जो आपके रूरल एरिया है वहां पे अगर आप न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लाएंगे तो रूरल एरिया के लिए भी हेल्प होगा, उनकी ग्रोथ होगी एंड कंपनी को चीप लेबर भी मिल जाएगा। उसके बाद चीप रॉ मटेरियल अवेलेबल। राइट, रूरल एरिया में आपके रॉ मटेरियल बहुत चीप रेट पर अवेलेबल होते हैं। सो ये आपकी इंपॉर्टेंस है, ये आपकी जरूरत है कंपनी के लिए, जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी भी रूरल मार्केट में डेवलप कर सके। और बाय डेवलपमेंट और बाय सेलिंग द प्रोडक्ट इन रूरल एरिया और रूरल मार्केट, द डेवलपमेंट ऑफ रूरल मार्केट विल आल्सो इंप्रूव। ओके, उसके बाद है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। बेसिकली रूरल मार्केटिंग के कैरेक्टर क्या है, उसका नेचर क्या है? सो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। भाई जैसा आप सभी को पता है कि गांव में आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कुछ इतनी खास नहीं है। ठीक है, वहां पे वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इतनी खास नहीं है। हाँ, काफी रूरल एरिया डेवलप हो चुके हैं, वो डेवलप हो रहे हैं, बट काफी रूरल एरिया में आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी नहीं है। उसके बाद इजीली एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। हर एक रूरल एरिया में रॉ मटेरियल इजीली एक्सेस है, इजीली अवेलेबल है। उसके बाद चीप लेबर। सो द लेबर विच लिव इन रूरल एरिया आर वेरी चीप। ओके, सो ये कंपनी को भी अफोर्डेबल होता है कि वो चीप लेबर को हायर कर सके और अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। उसके बाद लैंड अवेलेबिलिटी। भाई जैसा आप सभी को पता है कि अर्बन एरियाज में काफी सारे मेट्रो बिल्डिंग और काफी सारे कंस्ट्रक्शन चलते हैं। सो रूरल एरिया
और लैंड अवेलेबिलिटी आपका इंपॉर्टेंस भी बन जाता है कि वहां पे लैंड इजीली अवेलेबल है रूरल एरिया में, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल आउटलुक, भाई हर एक गांव का अपना एक कस्टम है, अपना एक कल्चर है जो वो फॉलो करते हैं, ठीक है। सो द कस्टम और द ट्रेडिशन ऑफ ईच एंड एवरी रूरल एरिया इज डिफरेंट, ओके। उसके बाद लार्ज एंड स्कैटर मार्केट, जैसे मैंने आप सभी को लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो पॉपुलेशन है हमारी अराउंड 65% पॉपुलेशन आपके रूरल एरिया में रहती है। इट मींस द मार्केट ऑफ रूरल एरिया इज वेरी लार्ज एंड वेरी स्कैटर। व्हाई वेरी स्कैटर? बिकॉज ईच एंड एवरी रूरल एरिया हैज इट ऑन custom or tradition, okay, or it's an own demand of different type of areas, okay. उसके बाद है main source of income is agriculture. So as you know, the main source of income of rural area people is agriculture, okay. they basically वो डिपेंड किस पे होते हैं? दे बेसिकली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर ओनली, ठीक है। हाँ, काफी सारी चीजें डेवलप हो रही हैं रूरल एरिया में भी, बट the main thing which they are on depend on is agriculture. Last thing आती है the challenge which will company face after development or during the development of the product. First thing is infrastructure. As I told you that the infrastructure of rural area is not good, ठीक है। The availability of electricity or water supply is not good as in urban area, okay. सो रूरल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खास नहीं है, विच क्रिएट द चैलेंज फॉर द कंपनी, ओके। सेकंड थिंग इज लिमिटेड एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है? सो जो रूरल एरिया है वहां पे टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, जैसे कि यहाँ पे AI, VR और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है। उनके रिसोर्स अवेलेबल है कि इनको बनाना कैसे है। On the same note, in rural area, the resource for development, the technology is not available. It means the technology is in rural area is very limited. उसके बाद लो लिटरेसी रेट, जैसा कि आप सभी को पता है कि रूरल एरिया में आपका लो लिटरेसी रेट है, विच मे क्रिएट द वॉल फॉर द कंपनी, ओके। उसके बाद विच मे नॉट, विच विल क्रिएट द wall for the company, okay. It means that the people in rural area are not much knowledgeable, which may create the problem for the company in the future. उसके बाद है आपका लिमिटेड पावर, परचेजिंग पावर। इट मींस द इनकम इन रूरल एरिया इज नॉट गुड। यस, आई टोल्ड यू दैट इनकम इन रूरल एरियाज कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट स्टिल देयर परचेजिंग पावर इज वेरी लिमिटेड। सो कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं रूरल एरिया में जो कि जो रूरल एरिया के लोग परचेज कर सके और जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो। उसके बाद कल्चर डिफरेंस। सो द कल्चर एंड द कस्टम एंड द ट्रेडिशन इन रूरल एरिया इज डिफरेंट। ईच एंड एवरी रूरल एरिया हैज इट ऑन कस्टम एंड इट ऑन ट्रेडिशन, okay, which may create the challenge for the company. For an example, if company want to open the or launch the new product in two different rural area or two different village, so the custom and tradition in both village will be different. It means company has to alter some feature in the product which will help or which will help to gather the market or grab the both village, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। भाई रूरल एरिया में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और जो ट्रांसपोर्टेशन है तो कुछ खास नहीं है, विच मे क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, विच विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। सो आपके कुछ चैलेंज थे, कैरेक्टर थे और कुछ इंपॉर्टेंट थे रूरल एरिया के। और इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट आया हो सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज शेयर करें।